Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture topic is Pakistan resolution. Pakistan resolution, we will divide it in following headings. First of all, we will discuss the introduction, then preambles, then importance of the resolution, then reason, reaction, and then we'll include it in conclusion. In introduction, first of all, we will discuss the background of this resolution. Basically, in 1940, a session of Muslim League was held in Mantu Park, Lahore, which is now known as Iqbal Park or मीनार-ए-पाकिस्तान. मीनार-ए-पाकिस्तान बेसिकली जो आज मौजूद है वो इसी रेजोल्यूशन की यादगार के तौर पर बनाया गया था, जो कि आज भी हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान डे के तौर पर. उस दिन एक रेजोल्यूशन पास हुई थी मुस्लिम लीग के एक सेशन में, जिसको पेश किया था, जिसकी सदारत जो थी सेशन की जिन्ना ने की थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मौलवी फजलुल हक जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की थी मौलवी चौधरी खालिकुज़्ज़मान के साथ मिलके, और उसको जो रेजोल्यूशन थी उसको इस सेशन में यूनानिमसली पास कर दिया गया था मुसलमानों की तरफ से. और उस डे को 23 मार्च 1940 को जो ये रेजोल्यूशन पास हुई, उसको लाहौर में ये मंटू पार्क में ये सेशन हल्ड हुआ था, और उसको आज हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर याद करते हैं. प्राइमबर जो था इस रेजोल्यूशन का, वो हम बात करें तो बेसिकली पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी इज़ अ टर्निंग पॉइंट थी एक हिस्ट्री में पाकिस्तान की. ये मुसलमानों को एक तरीके से उनकी डेस्टिनेशन जो थी और उनकी एक इंडिपेंडेंस की जो कंप्लीट उनकी एक आज़ाद हैसियत को तस्लीम करती थी, और उस पर एक मेजर एक माइलस्टोन था उनकी आज़ादी का. बेसिकली इस रेजोल्यूशन में मुसलमानों ने यही बात की थी कि हम जो हैं आज़ादी के अलावा कोई और ऐसा पॉइंट या ऐसे फार्मूले पर अमल नहीं करेंगे जो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अलावा कुछ भी अगर हमें ऑफ़र होता है. बेसिकली वो इस रेजोल्यूशन में उस पॉइंट पे पहुँचे थे कि अब आज़ादी के अलावा कोई और जो अमल था वो हम एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं होगा. तो उन्होंने यही बात की थी कि या तो हमें एक आज़ाद मुमलिकत चाहिए, स्टेट चाहिए, या फिर स्टेट्स चाहिए. ये बात इन्होंने अभी एक तरह से अनक्लियर रखी थी, लेकिन बात उन्होंने यही की थी कि ऐसी स्टेट जो होंगे वो ऑटोनोमस होंगे और उसमें कंप्लीट ऑटोनमी, आज़ादी होगी मुसलमानों के, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. और वहाँ पे जो है बेसिकली वो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे. इम्पोर्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन, एक तरह से इंडिया में मुसलमानों ने, आप अगर देखें तो 1940 से पहले कभी भी आज़ादी की या एक सेपरेट कंट्री या स्टेट की बात नहीं की. 1940 जो था वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुस्लिम लीग ने बाकायदा फॉर्मली एक प्लेटफॉर्म से एक अलहदगी की बात की थी. अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो 1930 का खुतबा इलाहाबाद जो था, उसमें हम देखें कि इकबाल बात करते हैं कि मुसलमानों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिला के एक अलहदा स्टेट बना दी जाए, जहाँ पे वो या तो ब्रिटिश के अंडर हो या फिर ब्रिटिश के ऑटोनमी के बाहर हो, और वहाँ पे मुसलमान रह के अपनी ज़िंदगी अपने इस्लाम के मुताबिक बसर कर सकें. बट वो इकबाल का पर्सनल व्यू था. मुस्लिम लीग ने आज तक इससे पहले कभी भी अलहदगी की बात नहीं की थी. मुसलमानों के हकूक़ की तो बात की जाती थी कि उनको ड्यू शेयर दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके हकूक़ का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स उनका जो था उनका प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन कभी भी अलहदगी की बात नहीं की थी. बेसिकली टू नेशन थ्योरी और मुसलमानों की जो आने वाली स्ट्रगल थी, पाकिस्तान मूवमेंट या जितनी भी हमारी वो थी, ये उसका एक तरह से माइलस्टोन और उसकी हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की हैसियत इस रेजोल्यूशन को दी गई कि इसके बाद मुसलमानों ने अलहदगी के सिवा किसी भी पॉइंट पे ऊपर नीचे बात करना बिल्कुल ही एक तरह से उनके लिए काबिल कबूल ही नहीं थी वो बात. रीज़न्स क्या थी इस रेजोल्यूशन की? रीज़न्स यही थी कि टू नेशन थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू नेशन थ्योरी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि मुसलमान और हिंदूज़ जो हैं वो इंडिया में 2 नेशंस आबाद हैं और वो एक दूसरे के साथ कभी भी रह नहीं सकते पीसफुली। तो आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड जो था वो इसी से निकला, 2 नेशन थ्योरी से, कि इन दोनों के लिए ज़ाहिर की बात है 2 कौमें हैं तो इनके लिए 2 लैंड्स भी होनी चाहिए, होमलैंड्स होने चाहिए इनके लिए सेपरेट। और उसी में रहते हुए मुसलमानों के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स जो हैं उनकी हिफाजत हो सकती है। तो ये मुसलमानों को उस टाइम आके इतनी कॉन्शियस उनके अंदर आ चुकी थी। मुस्लिम जो थे वो डिसअपॉइंट भी थे फिर कांग्रेस के एटीट्यूड से। आपको पता है कि जिन्ना और जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे हम इकबाल की बात करें या कायद आज़म की बात करें, तो ये सब जो थे सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिस्ट थे और इंडिया के यूनाइट रहने की बात करते थे हमेशा, कभी भी अलहदगी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब एक टाइम पे आके कांग्रेस का एटीट्यूड उन्होंने देखा कि तहरीक खिलाफत ले लें या हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स ले लें कि हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों को डॉज किया, चाहे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ले लें 1857 की, उसमें भी हिंदुओं ने पहले खुद मुसलमानों के साथ मिलके वॉर की ब्रिटिश के साथ और बाद में मुसलमानों को ही आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए। तो हिंदुओं के हमेशा हिपोक्रेसी मुसलमान देखते थे और जिन्ना और इकबाल इनको भी जाके एक टाइम पे अंदाज़ा हुआ कि हिंदू जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदू की नुमाइंदा जमात है, हिंदू के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो कोई फार्मूला दे कि जो मुसलमानों के लिए निजात का बाइस बने। रिएक्शन अगर हम बात करें तो हिंदुओं का रिएक्शन जो था वो बहुत, आपको जैसे कि जाहिर है हिंदुओं का बिहेवियर कैसा था उस टाइम में, वी कैन इमेजिन इवन टिल नाउ वी कैन इमेजिन दैट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ मोदी। हिंदू जो थे वो बहुत बिटर थे, उन्होंने एंटी नेशनल कहा था इस डिमांड को, उन्होंने कहा था कि रुकावट है इंडिया की आज़ादी के लिए। गांधी ने इसको कहा था कि मुस्लिम लीग की मॉरल इलनेस है। अगर हम कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन यही था कि बेसिकली ये जो डिमांड थी, ये मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी नेशनल आइडेंटिटी की मुहाफिज थी, या वो एक अलहदा होमलैंड अटेंड करें अगर उनका फ्यूचर सेफ उन्होंने करना है तो। और इस रेजोल्यूशन के बाद मुसलमानों को एक बेसिकली उनके अंदर एक होप आई, एक कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने अपनी मंजिल का तयन कर लिया, एक गोल का तयन कर लिया। और आपको पता है कि जब गोल आप एक तरह से बना लेते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो मुसलमान भी उस टाइम कुछ भी करने के लिए तैयार थे जब तक कि वो पाकिस्तान को अटेन नहीं कर लेते। और उनकी इस जद्दोजहद, उनके अज़म का नतीजा था कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 ईयर in the leadership of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan came into being on 14 August 1947. Hopefully you will get the idea of Pakistan resolution. That's all.